बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते हैं मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए डेली फूड से एक और रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। इसका नाम है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। घर में ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम ओवन के बगैर पतीले में बनाना सिखाएंगे। यहाँ 2 कप जो है मैंने मैदा लिया है, ऑयल 2 चम्मच लिए हैं, अंडा लिया है 1 अदद, और यहाँ ये है ईस्ट। ईस्ट को मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था, 1 छोटे खाने का चम्मच, और इसमें नमक है हाफ खाने का चम्मच, और चीनी 1 चम्मच है। इसे 15 से 20 मिनट पहले इंस्टेंट ईस्ट है ये, इसे भिगो दीजिएगा। और जब ऐसे तैयार हो जाए तो तब ही इसके अंदर डालिएगा, अपने मैदे के अंदर। इससे हमारी डो बहुत अच्छी बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी डो बनाने का तरीका आपको बताने लगे हैं किस तरह बनाना है। तो हम अंडा डालेंगे, ईस्ट डालेंगे इसमें, और पहले हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा। पहले जो इसलिए कर रही हूँ कि ये हाथों को चिपकता है अंडा, तो वैसे भी हमें पता चल जाएगा कि हमें पानी कितना डालना है इसके साथ। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं घर में ही आपको पिज़्ज़ा बनाने का तरीका आसानी बताऊँगी। आपको बाहर से मंगवाने की या आपका ओवन नहीं है तो मुश्किल नहीं है। पतीले में ही हम इतना ज़बरदस्त तैयार करेंगे कि लगेगा ही नहीं कि ओवन के बगैर बना है। यहाँ नीम गर्म पानी लिया है मैंने, और बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच डाले हैं। अब मैं इसे हाथों की मदद से आटे की तरह गूंद लूँगी। जैसे आटा होता है वैसे ही आपने हल्की सी डो बनानी है इसकी, ज़्यादा हार्ड नहीं, सख्त नहीं करना, इससे हमारी डो अच्छी नहीं बनेगी। इसको सॉफ्ट नरम ही रखना है आपने। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी, और थोड़ा थोड़ा साथ साथ ऑयल डालती जाऊँगी। 2 चम्मच खाने के लिए मैंने ऑयल, इतना ही काफ़ी है इसमें डालने के लिए। तो यहाँ हमारी डो माशाल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। मैं 1-2 मुट्ठी और लगाऊंगी, जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे ही गूंदूंगी। थोड़ा सा मैं और ऑयल लूँगी। ये ऑयल जो 2 चम्मच जो मैंने लिए हैं ये सारा मैंने इसके अंदर ही डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना। तो यहाँ हमारी डो हो चुकी है रेडी। तो अब मैं इसको ना, हमने डो को ना 1 घंटे के लिए छोड़ना है। गर्मी है तो इसलिए 1 घंटे के लिए, अगर सर्दी है तो आपसे 2 से ढाई घंटे लगेंगे इसको राइज़ होने में, इसको फूलने में, ठीक है। तो गर्मी है तो 1 घंटा ही काफ़ी है। 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि आपकी डो कैसी हो गई है, किस स्टेप पर आ चुकी है। तो यहाँ मैं ढाँप कर इसको अच्छी तरह प्लेट के साथ या ढक्कन के साथ आप ढाँप कर रखिएगा 1 घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है चिकन, चिकन बोनलेस लिया है मैंने, हाफ़ पाव ले लिया है, यानी कि आधा पाव। और चिकन टिक्का मसाला 1 चम्मच है, क्योंकि टिक्का मसाला हम बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो दही 2 खाने के चम्मच है, और ऑयल है 2 खाने के चम्मच। और बस इन चीज़ों को अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको पका लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 15-20 मिनट रख लीजिएगा, अगर नहीं है तो इसी तरह पका लीजिएगा। दही ज़रूर लगाइएगा, और इसमें पानी नहीं डालना, बस इसी तरह। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। हम लेंगे एक फ्राई पैन, और यहाँ हम इसमें डाल लेंगे अपना सारा जो मैंने बैटर बनाया है। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़े का बनेगा। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ये चिकन और दही के पानी में ही ये पकेगा। आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है, इंशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनने वाला है आपका घर पर। दावत हो घर पर, बच्चे हैं छोटे, लंच में दें इंशाल्लाह, बहुत खुश होंगे, बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। और यहाँ हमारा चिकन रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। बस और एक आधा सेकंड तक मैं इसको बंद करके तो इसे ठंडा कर लेंगे। तो जैसे ही ठंडा होगा उस वक़्त तक हम अपनी डो को देख लेंगे। यहाँ देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी डो देख सकते हैं। मैंने डो को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया था। ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा राइस हो चुकी है, फूल चुकी है। अब तो ये तैयार है हमारी अब पिज़्ज़ा बनने के लिए। और थोड़ा-सा मैं बस इसे बिठा लूँगी अच्छी तरह से। तो इसे अब हम निकालेंगे काउंटर के ऊपर। मैं देखूँगी कि ये मुझे बेलनी पड़ेगी कि वैसे ही प्लेट के अंदर, पिज़्ज़ा प्लेट के अंदर सेट हो जाएगी। तो अब मैं इसे बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। थोड़ा-सा शेल्फ़ के ऊपर मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ कि ये इसके साथ चिपके नहीं, क्योंकि बहुत ही नरम है, बहुत नरम है ये।
मुझे तो ये बहुत ही नरम लग रही है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आटा भी लगाऊंगी और इसका एक पेड़ा सा बनाती हूँ। पहले देखती हूँ कि मुझे इसे बेलना पड़ेगा कि ये वैसे ही हाथों से प्लेट के अंदर पिज़्ज़ा प्लेट के अंदर लग जाएगी। और यहाँ थोड़ा सा और खुश्का लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम है माशाल्लाह। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही प्लेट के अंदर चली जाएगी, हाथों से इसका बेलना नहीं पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैं प्लेट के अंदर पिज़्ज़ा पैन के अंदर इसको रख रही हूँ। इसको मैंने ऑयल लगा लिया है पिज़्ज़ा पैन को, जो हमारा प्लेट है पिज़्ज़े की उसको मैंने ऑयल लगाया है नीचे सारा। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। अब मैं हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेती हूँ। और ये देखें इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि ये हाथों की मदद से ही प्रेस हो जाए, बेलना ना पड़े। इतनी सॉफ्ट, जितनी सॉफ्ट होगी उतने ही इसकी अच्छी डो बनेगी, उतनी ही ये राइस होगी, अच्छी तरह फूल जाएगी। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से सारा अच्छी तरह फैला चुकी हूँ इसको। तो मैं इसके किनारे बराबर रखे हैं, मैंने इसको मोटा नहीं किया किनारों को। और अब एक रेगुलर जो घर में चलता है हमारे, कांटा सा फोक और कांटा जिसे कहते हैं, वो उससे मैं इसके सारा पच लगा लूँगी, उसके अंदर कट लगा लूँगी कांटे की मदद से। इससे ये होता है कि हमारी डो जो है ना अच्छी तरह फूल जाती है, ठीक है, हार्ड नहीं होती। तो यहाँ मैंने सारे इसके अंदर कट लगा लिए हैं फोक की मदद से। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रही हूँ वैसे ही कीजिएगा। अब मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं, घर पर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको घर में बहुत जल्द पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका भी बताऊंगी। वो आसान भी होता है और सस्ती भी बन जाती है। ये थोड़ी महंगी पड़ती है, मार्केट से जब लाएँ ना थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन घर पे जो बनाते हैं वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो यहाँ थोड़ी और लगाऊंगी क्योंकि थोड़ी कम है। तो यहाँ मैं इस पिज़्ज़ा सॉस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इसका फ्लेवर टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर में बनाया है। घर में पिज़्ज़ा सस्ता बन जाता है, जहाँ आपने एक मंगवाना होता है वहाँ दो बन जाते हैं आसानी तरीके से। तो ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, एंजॉय करें, दावत हो उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा टिक्का चिकन जो है वो अब मैं इसके ऊपर सारा फैला दूँगी। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना हम डाल लेंगे, आपको जितना पसंद है उतना डाल सकती हैं। चैनल पर नए हैं तो मेरे बहन भाइयों सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें। इससे हमें हौसला अफजाई होती है कि हमें पसंद किया जा रहा है। कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं कौन सी रेसिपी बनाऊं, कौन सी आपकी फरमाइश है वो भी मैं आपकी पूरी करूँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैं टमाटर लगा रही हूँ, आपके जो जो सब्ज़ी पसंद है, प्याज पसंद है, शिमला मिर्च पसंद है, टमाटर है वो लगा सकते हैं आप। मैं यहाँ भी प्याज नहीं लगा रही। तो मैंने टमाटर और शिमला मिर्च और चिकन लगाया है। आपको जो चीज़ पसंद है वो लगा सकती हैं, इसमें प्याज भी डाल सकती हैं आप। तो बहुत मज़े के, यहाँ मैं अब डालूँगी अपनी चीज़। ये दोनों चीज़ें हैं, मोज़रेला और चेडर चीज़ है। आप चाहे मोज़रेला चीज़ ही डालें या पिज़्ज़ा चीज़ ले लें, उसमें दोनों ही मिक्स होती हैं, जैसे मैंने ये ली है। जितनी आपको पसंद है उतनी लगा सकते हैं, मैं ज़रा भर कर लगाऊंगी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चीज़। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द झटपट बनने वाला है, 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, बहुत ही मज़े का यम्मी सा। ऑलिव्स लगाऊंगी, जैतून जो है मैं ब्लैक वाला लगा रही हूँ, ग्रीन भी होता है, आप ग्रीन वाला भी लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। जो आपको पसंद है वो लगा सकती हैं। मैं अपनी मर्ज़ी का लगा रही हूँ, आप अपनी पसंद का लगा सकती हैं। तो अब मैंने यहाँ पतीला कर लिया है गरम। मैंने 15 मिनट पहले, ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कैसे भाप धुआं निकल रहा है। तो मैंने इसको प्री हीट कर लिया था, गरम कर लिया था। तो बहुत एहतियात से अब मैं रखूँगी। मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत एहतियात से रखिएगा ये, क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो स्टैंड थोड़ा सा खिसक गया है, अब मैं फिर दोबारा रखने की कोशिश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने इसको रख दिया है। 20 से 25 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। और आग लो फ्लेम पर ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, मीडियम पे रख लें, लेकिन फुल मत कीजिएगा वरना पिज़्ज़ा जल जाएगा और पकेगा नहीं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इसने किनारे भी छोड़ दिए हैं।
कितना खूबसूरत लग रहा है, लगता ही नहीं ओवन के बगैर बना है। बिल्कुल ओवन जैसा ही कलर आया है और बहुत मज़े का। यहाँ अब मैं तुझसे पिज़्ज़े को बड़े पिज़्ज़े वाली प्लेट में निकालूंगी कि उसे कट करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत खूबसूरत है, लगता ही नहीं है कि हमने घर पर बनाया है। बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, वही टेस्ट है, वही कलर है, आप देख सकती हैं। बहुत ही, हाँ मैं बताना आपको भूल गई थी कि ओरिगेनो मैंने इसके ऊपर डाला था, वो मैं आपको दिखाना और बताना भूल गई थी। ओरिगेनो भी, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पिज़्ज़ा कटर से मैं इसको कट कर लूँगी जितने पीस मुझे चाहिए। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। देखें मैंने आपको कैसे झटपट ये पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बता दिया है। सिर्फ डो को हमें पहले रखना होता है, वरना पिज़्ज़ा बहुत जल्द बन जाता है, बहुत जल्द बन जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह मैं सारा कट कर चुकी हूँ और ये देख सकते हैं आपने कितना चीज़ी और कितना मज़े का और कितनी प्यारी ब्रेड बनी है इसकी। और ये गिर भी गया है दिखाने के चक्करों में। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी है और बहुत ही मज़े का यम्मी सा बना है। आप मेरी वीडियो को देखें, फॉलो करें, अपने दोस्तों अजीज़ों और रिश्तेदारों में शेयर करें। दावत हो, शादी हो, अब वैसे भी कोई आप घर में बच्चे लंच में आप उनको बना कर दे सकते हैं। बच्चे इन चीज़ों की फरमाइश करते हैं, बड़े खाते हैं बहुत शौक़ से। जो फास्ट फूड बहुत शौक़ से खाते हैं वो घर में बनाएं इंशाल्लाह। आप एक के बजाय दो बना लेंगे उसी रेसिपी में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।